राधे राधे। हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग होगी ये 1 फेब से लेकर 15 फेब। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से, हम जानने की कोशिश करेंगे। टॉरस वृष राशि, मुझे बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके लिए शायद मैसेज है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, या फिर आप किसी हरी कुछ ना कुछ है ग्रीन से रिलेटेड, ठीक है। कहीं पे घूमने जा सकते हैं, ग्रीनरी हो जहाँ पे बहुत। वी हैव द जजमेंट, कार्मा, कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं आपके लिए फरवरी मंथ में, और कुछ रिलीजिंग हो सकती हैं। अगर मांग रहे थे कि रिलीज़ हो जाए कोई चीज़ मेरे अंदर से, पास्ट पैटर्न्स रिलीज़ हो जाए, क्या मैं कोई पास्ट पैटर्न छोड़ दूँ, कोई पास्ट में चली आ रही हैबिट जो है वो छोड़ दूँ, तो वो आपके लिए डेफिनेटली मुझे फरवरी मंथ में टॉरस होती दिख रही है। और यहाँ पे फ्री हो आप, जैसे फ्री छोड़ना चाहते हो खुद को। मून, या एक तो यहाँ पे आप बहुत साइकिक होते जा रहे हो धीरे धीरे। ये साइकिक होने की एनर्जी, आर यू किडिंग मी, लाइक बैक टू बैक 3 मेजर आर्कानास फॉर यू टॉरस। मैं इससे पहले फायर साइंस को रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में 3 ही रीडिंग करूँगी, बट स्पिरिट ने मुझे चैनल किया टॉरस, तो कुछ तो बड़ा है यहाँ पे। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों जुडिशरी की ओर इशारा कर रहे, दोनों जस्टिस की ओर इशारा कर रहे, दोनों की मिक्सअप एनर्जी होगी कि जो चीज़ छिपी हुई थी, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, और उस चीज़ के अंदर कोई हिडन एस्पेक्ट था जो दुनिया के सामने नहीं आ रहा था, वो आएगा बाहर। टॉरस से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भगवान से जस्टिस मांग रहे थे ना अगर, तो वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको फरवरी मंथ में। जस्टिस कार्ड से मुझे ये भी कह रहे हैं कि ड्यूअलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि इनमें ना, इन कार्ड्स में क्या है कि जैसे इसकी एक ये रियल साइड है, ये उसकी हायर सेल्फ है, ओके। ये है ब्लैक वुल्फ एंड देन वी हैव वाइट वुल्फ, ब्लैक एंड वाइट। एंड अगेन इन दिस कार्ड यहाँ पे एक उसकी पॉजिटिव साइड और उसकी शैडो साइड, कि बहुत ज़्यादा आपका ट्रिगरिंग रहेगी खुद के प्रति कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर मेरे अंदर क्या गुण नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग रहेगी आपके लिए एनर्जीज़। और टॉरस में देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत सारी बातें, अंदर की बातें जो आपने पास्ट में कभी हील नहीं की थी, वो हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और वो सब आपकी हील होंगी। मून की एनर्जी मेरे ये भी होती है कि जितना आप खुद के अंदर गहराई से जाएंगे ना, जितना गहराई से जाएंगे, उतना ही अपने लिए जस्टिस करेंगे, उतना ही अपने लिए फेयर एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लाइफ में फेयर एनर्जी मैनिफेस्ट हो, तो आप खुद के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करिएगा, लाइक खुद के साथ भी फेयर होइएगा। कैसे हो सकते हैं आप फेयर, कि अपनी किसी भी, मान लो कोई थॉट आ रहा है आपकी लाइफ में और वो आपको रोज़ परेशान करता है, वो थॉट, उसके साथ पीस क्रिएट करो, क्योंकि वो आपकी शैडो साइड ट्रिगर करती है। वो आपकी शैडो साइड है जो आपको ऐसे ऐसे थॉट्स देती है किसी की प्रति। कोई सपोज आप कभी कभी बुरा सोच जाते हो, या फिर खुद के प्रति बुरा सोच जाते हो, कोई बात नहीं, उसको हील करो, लेट इट जस्ट फ्लो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ बहुत अच्छा जस्टिस कर सकते हो, खुद के प्रति सॉफ्ट होकर, क्योंकि मून की एनर्जी सॉफ्ट होती है, तो खुद के प्रति थोड़ा सॉफ्ट भी रहिएगा, ठीक है। आर यू किडिंग मी, आई मीन वट यू आर अप टू टॉरस, क्या क्या करना क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। ये चौथा मेजर आर्काना है, ये चौथा मेजर आर्काना है आपकी रीडिंग में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने क्या बोला, आप अपने लिए बेहतर ज़िंदगी कर सकते हो अगर आप खुद के साथ जस्टिस करोगे। तो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो, दिस इज़ द वे आई एम। आप में से कुछ लोगों के लिए जुडिशरी का करियर डेफिनेटली है। अगर आपका प्रश्न था कि क्या मैं एक लॉयर बन सकता हूँ, या फिर मैं जुडिशरी में जज बन सकता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिस से रिलेटेड है, और आप वो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। और कोर्ट केस में डेफिनेटली यू विल विन, लाइक गुड लक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। ये पूरी ऐसे मैग्नेट की तरह पूरी एनर्जी काम कर रही है, आपको पटरी पे लाया जा रहा है। अगर ऑफ ट्रैक हो गई तेरा अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे, तो आपको पटरी पे लाया जा रहा है, स्पिरिट्स आपको पटरी पे लेके आ रही है, ओके। विद दिस मून एनर्जी मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ सीक्रेट बातें पता चल सकती हैं, कुछ सीक्रेटिव हैं चीज़ें जो आपको पता चल सकती हैं, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगी। और आपको कहा जा रहा है कि उस सीक्रेट को आपको होल्ड करके रखना, उस सीक्रेट को आपको अपने पास रखना है, और उसको यूज़ करना है फॉर योर ओन बेनिफिट। और वो मतलब ही एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जी होती है कि अपना समय
पहचानना कि मेरा समय आने वाला है और फिर उस चीज़ का सही से इस्तेमाल करना। ये सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो समय का सदुपयोग भी करना, मौका देख के चौका मारना। ठीक है, अगर आपको कभी यहाँ फरवरी मंथ में सच बोलने का मौका मिले तो सच बोलना, किसी की पोल पट्टी खोलने का मौका मिले तो ज़रूर बोल देना, डरना मत। ठीक है, और आपके हाथों अगर कोई जस्टिस होना लिखा हो ना, कि मतलब आपके हाथों अगर आपने कोई चीज़ बोल दी, आपने ये चीज़ कर दी, तो किसी इंसान को जस्टिस मिल जाएगा। ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर ज़रूर करना। टॉरस, वेरी बिग एनर्जी, वेरी वेरी बिग एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग। मैंने बोला था ना कि अगर किसी चीज़ से परेशान हो, जजमेंट कार्ड को देख के, तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, उस चीज़ को छोड़ दो। द लवर्स, यस, लव का मामला है ये। प्यार के मामले में थोड़ा सा परेशान। और यू किडिंग मी, किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ टॉरस कि आप में से कुछ लोग ना हील हो चुके हो, पूरी तरीके से हील हो चुके हो, और स्पिरिट इज़ नाउ डूइंग जस्टिस विद यू। और ये देखिएगा, ये है 5वां मेजर आर्काना आपकी रीडिंग में 7 कार्ड का स्प्रेड है, 5 मेजर आर्काना, और उसमें से दोनों कार्ड ज़बरदस्त हीलिंग का कार्ड। किंग ऑफ कप्स भी बहुत ही हीलिंग एनर्जी देता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। किंग ऑफ कप्स इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, इमोशनली इन्वेस्टेड पर्सन होता है। वो इमोशंस के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता, और एट द सेम टाइम वो पूरे परिवार को सुखी रखने की कोशिश करता है, हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, हर जगह उसे अपने आप को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना बेहतर है, अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट इंसान है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी एनर्जी ऐसी बनती जा रही है क्योंकि सेल्फ लव इंक्रीज़ हो रहा है, आपने हीलिंग इतनी कर ली, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि भाई बड़े ही लंबे अरसे बाद किसी के साथ इतना अच्छा जस्टिस कर रही है ना स्पिरिट, कि आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स, मैं मान ही नहीं सकती कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। या तो कोई शादी का रिश्ता हो सकता है, ये बहुत अच्छा रिश्ता, कि कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आ जाए, यू नो, एज में आपसे बड़ा हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है टॉरस की जिसे बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, क्योंकि यूनिवर्स की भी तो एनर्जी लग रही है ना यहाँ पे, इतने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स है विद दिस लवर कार्ड्स। ओके, आई एम सॉरी, अगर आपको कैमरा हिलता दिखा हो तो विद दिस लवर्स कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, और आपको डाउट है कि वो पर्सन भी आपसे प्यार करता है या नहीं। तो उसका आंसर किंग ऑफ कप्स ने येस दिया है, कि येस, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। उसके इमोशंस भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, दूर नहीं है वो आपसे। और जो हाईली इंट्यूटिव पर्सन है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ टॉरस, कि अगर आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन और आपको पता है और आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, तो ये वही पर्सन है डेफिनेटली। और यहाँ पे जैसे समय का पहिया घूमेगा और आप पूरे तरीके से हील हो चुके होंगे, और सब कुछ अचानक से होगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मैं बड़ी बड़ी बातें करना बंद करती हूँ, मैं बिल्कुल ग्राउंडिंग एनर्जी करने के लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, एक लास्ट कार्ड स्पिरिट्स, just one last card for my dear Taurus. ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, उस कार्ड को लेना चाहूँगी। द हैंगमैन, एक और मेजर आर्काना आपके लिए। एनलाइटनमेंट, पॉजिटिविटी, प्योरिटी, ये वर्ड मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे भी। इसके एक्सप्रेशन इससे बहुत मिल रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आपको कि हैंगमैन की एनर्जी ना आपके लिए एक्चुअल में एक वो पॉज लेके आ रही है आपकी लाइफ में, जो आप मांग रहे हो, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको सख्त ज़रूरत है। और वो वेटिंग पीरियड मुझे कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है, आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। 11 नंबर बहुत दिखता होगा आपको बहुत सारे तरह तरह के एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपके साथ छोटे छोटे मिरेकल्स होते होंगे, आपको साइंस मिलते होंगे स्पिरिट्स की तरफ से। तो ये किसी के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दूसरा लेवल है, या फिर ये कोई दूसरे 5D वर्ल्ड से कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत ही प्राइवेट मैसेज होगा आपके लिए। तो आप उसे समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़, ठीक है, उसको डिकोड करने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में वो 5D से आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। और अगर आपकी कोई गट फीलिंग अंदर से आवाज़ आई ना, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। या डेफिनेटली
आपका यूनियन है यहाँ पे, यूनियन वर्ड मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है कि यूनियन हो रहा है आपका। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो मैं जनरल मैसेज देना ज़्यादा पसंद करूँगी आपको। द लवर्स कार्ड से मेरे पास दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है ऑलरेडी वो ब्लेस्ड है, ठीक है, उसको ब्लेसिंग्स मिल रही है किसी आपके बड़े की। अगर अप्रूवल चाहिए घर वालों से तो मुझे लग रहा है फादर की तरफ से तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्रूवल है। और आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ के अगले पड़ाव के लिए रेडी हो जाओ। ये अगला पड़ाव हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक आप अगर लड़की हैं स्पेशली, तो आपके लिए तो पूरे का पूरा एक परिवार आपकी तरफ देखता है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके की कोई एनर्जी है कि कोई अगला पड़ाव है, या तो ये एक न्यू जॉब स्टार्ट हो रही है, आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, ये न्यू एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू लव हो सकता है, और वो न्यू लव आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी, इतनी पॉजिटिविटी, इतने सारे चेंजेस लेके आएगा, और मैं बता नहीं सकती। टॉरस में और कार्ड निकालना भी नहीं चाहूँगी आपके लिए बिल्कुल भी। सो आई विल जस्ट से बी रेडी, ठीक है, बी रेडी फॉर द चेंजेस इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी। ये इतने सारे चेंजेस आपके अंदर आएंगे, और मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो, बट उसके जाने के बाद मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, आप नए यूनियन के लिए रेडी हो चुके होंगे। वो आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड होगा कि आप रेडी हो या नहीं हो, बट स्पिरिट्स कह रही हैं कि आप रेडी हो चुके होंगे आफ्टर दिस मरकरी रेट्रोग्रेड स्पेशली, या वीनस रेट्रोग्रेड, जो भी आप देखना चाहेंगे। हालांकि आप विनोजियन साइन है, तो आपके लिए मुझे लग रहा है वीनस रेट्रोग्रेड ही होगा। और उसके बाद आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में खैर छोड़िए, मैं ये मैसेज नहीं दूँगी। ओके, लेट मी सी 10 11 18 20 12 6। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, लाइक 6 12 11 10 18 20 4। आपके लिए ना हैप्पी मोमेंट भी, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि जैसे खुद के साथ कोई बैर नहीं है अब आपका। मैं देख पा रही हूँ कि खुद के साथ ना इंसान का कोई बैर हो जाए ना, तो उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आपका अगर था ऐसा कुछ, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। खुद के साथ कोई बैर नहीं, और आप पाएंगे कि आप कितना आगे, आप कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो, ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये आपके सामने आपको रियलाइजेशंस होंगी कि आप बाकी लोगों से कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके हो स्पिरिचुअली, आप कितने ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो बाकी लोगों से, और आप कितनी ज़्यादा बिग एनर्जी को देख पाते हो, आप कितनी ज़्यादा मतलब इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हो। आप ये भी देखेंगे कि आप कितने अच्छे रिएक्शंस होते हैं आपके। आप ये देखेंगे कि आपके रिएक्शंस, यू आर फुल ऑफ लव, बेसिकली यू आर फुल ऑफ लव, और ये डिवाइन लव है। ये आपको बहुत बहुत मिन्नतों के बाद मिला है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल द टॉरस, एंड जस्ट डू बेस्ट विद योर एनर्जीज, जस्ट डू बेस्ट विद योर एनर्जीज, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।